हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब मैं एडजेक्टिव जो पार्ट बताया था उसका नेक्स्ट पार्ट में एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बताने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से देखना है। ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में क्या किया जाते हैं, पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल हो, चाहे नवोदय हो, CHS हो, विद्या ज्ञान हो, A to Z सब एग्जामों में आते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स में भी, यानी कि सब। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, यानी कि जिस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति वस्तु के क्रम संख्या को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। यानी कि जिस एडजेक्टिव से क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के क्रम को या उसकी संख्या को, ठीक ना, क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका सम भी आ जाएगा, फ्यू भी आ जाएगा, 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, मतलब इस तरह के आपके आ जाएंगे। एनफ भी आ जाएगा, ETC। यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को दर्शाता होगा, क्रम को दर्शाता होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सम सर आपने तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी बताया था, तो इसमें देखिए कुछ ऐसे हैं जैसे सम हो गया, फ्यू हो गया, एनफ हो गया, वो इसमें भी आता है और इसमें है, ये दोनों में आते हैं, क्योंकि ये दो संख्या का भी बोध कराते हैं और परिणामवाचक का, माने यूज के आधार पर आ जाता है। ठीक है, जब इसी का प्रयोग हम क्या करेंगे किसी मटेरियल नाउन के साथ, यानी सिंगुलर नाउन और वेब स्टॉक नाउन के साथ करेंगे तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन जब हम संख्या का बोध कराएंगे इससे तो ऐसे होगा। जैसे अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कि राम हैज सम पेन, यानी कि राम के पास कुछ कलम है। तो कलम की गिनती की जा सकती है ना, कलम की गिनती क्या की सकती है, की जा सकती है। ये किस में आता है, कॉमन नाउन में आता है। तो यहाँ पर हमारा सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये नंबर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, नंबर को। और उसमें क्या किया था कि अगर चलिए मान लीजिए कि दिया ही जाए कि राम हैज सम राइस, दोनों का अंतर को थोड़ा सा देख लिया जाए तो इसमें देखिए चावल, चावल की गिनती कर सकते हैं नहीं ना, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, क्वांटिटी, यानी कि दोनों में देख लीजिए क्या डिफरेंट है। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, नंबर। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं धीरे से कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो प्रकार होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि जो ये नंबर होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर के एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। पहला होता है डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा होता है, देखिए पहला डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा होता है इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो ध्यान दीजिएगा डिफिनिट क्या होता है, यानी कि जो निश्चित संख्या का बोध कराता है। किसका, निश्चित संख्या का बोध कराता है, निश्चित संख्या का बोध कराता है, बोध कराता है, उससे हम क्या कहते हैं जी, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जिससे निश्चित नहीं अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्या का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो देख लीजिए एग्जांपल से, जैसे कि मान लीजिए इसमें दे दिए ना कि 1, 2, फर्स्ट, इस तरह से सेकेंड, थर्ड, ये हमारा निश्चित होता है। और अनिश्चित में जैसे आ जाएगा ऑल, सम, फ्यू, यानी कि ये देख लीजिए ये अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ये हो जाएगा आपका डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि निश्चित संख्या का बोध कराता है और ये अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे
तो इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। इसके भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है आर्डिनल। कार्डिनल और आर्डिनल, यानी कि इसका मतलब होता है संख्या सूचक, संख्या सूचक, और इसका मतलब हो जाता है क्रम सूचक, क्रम सूचक। अब दोनों में हम समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए संख्या सूचक में ये क्या बताएगा कि 1, 2, 3 इस तरह के बता देगा कि यानी कि etc, यानी कि जो भी चीज है वो संख्या में एगो है कि दूगो है कि तीन गो है कि चार गो है पांच गो, मतलब जो भी हो, ठीक है। क्रम सूचक में क्या होता है कि जब भी हम क्लास में, देखिए ध्यान से, कि टेस्ट हो गया तो कोई लड़का फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो वो गिनती नहीं किया जाता क्योंकि वो एक ही है ना, उसका क्रम बताया जाता है कि आप पहले स्थान पे हो, दूसरे स्थान पे हो, तीसरे स्थान पे हो। तो ये आर्डिनल का अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड और एंड थर्ड, मतलब कि थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ये हमारे होते हैं ETC, यानी कि ये क्रम सूचक होता है। तो ये हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगभग इसमें से कुछ वर्ड समान होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि जब इसका प्रयोग कैसे होगा, यानी कि कैसे नाउन के साथ होगा जो प्लुरल हो, ठीक है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हो, उसके अलावा हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नंबर। और जब इसी का प्रयोग हम किसके साथ कर देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के लिए, तो ये क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम अगला आपको बताते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बताते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। इसके पहले हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, तो सेम वही चीज़ है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अलग कैसे होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो जो किसी वस्तु या व्यक्ति को सूचित करते हुए उसकी क्या बताए? विशेषता को बताए, उसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ होता है। देखिए दिस, डैट, दोज, ठीक है, दोज, दीज, यही सारे चीज होते हैं जो उसमें होते हैं, लेकिन दोनों का प्रयोग में अंतर होता है। ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, उसमें प्रोनाउन का फर्क देख लिया जाए थोड़ा सा कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एडजेक्टिव का यूज करें तो जैसे कहेंगे कि दिस शर्ट इज रेड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यह शर्ट, यहाँ पर इसको सूचित कर रहा है ना, यह सूचित करते हुए बता रहा है कि यह शर्ट क्या है? लाल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो प्रोनाउन में भी था, तो देखिए प्रोनाउन में कैसे होता है कि दिस इज रेड शर्ट, रेड शर्ट। तो देख लीजिए दोनों में कितना अंतर है, यानी कि ये तो कह रहा है कि यही शर्ट लाल है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यह लाल शर्ट है। दोनों में देख लीजिए अंतर। तो यहाँ पर जो ये होगा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और यहाँ पर जो ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्लियर? नहीं तो आगे और एक दो एग्जांपल्स देख लिए जाए, आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए कहा जाएगा कि दोज चेयर्स, दोज चेयर आर योर, दे चेयर आर योर्स। कह रहे कि वे कुर्सियां, यानी कि इसी पे लगा हुआ ना कि वे कुर्सियां तुम्हारी है। किसकी है जी? तुम्हारी है, ठीक है। और यही जब प्रोनाउन में यूज आएगा तो देख लीजिए यहाँ पर जो दोज हो गया हमारा क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर इसी को आप कहेंगे कि सर ये तो प्रोनाउन में भी था, तो देखिए प्रोनाउन और इसमें क्या अंतर होता है। अब वहां पर हो जाएगा कि दोज आर योर चेयर। तो जब इस तरह से इसका प्रयोग होगा तो यहाँ पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंट होता है, कैसे यूज होता है। होता एक ही शब्द है, लेकिन कैसे इनमें अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपका, यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो वीडियो में थोड़ी बहुत त्रुटियाँ रही, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो उसमें आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मेरे त्रुटियों को, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद।
है।